राधे दोस्तों, आप सभी भक्तजन को जया एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहा जाता है कि जो भी भक्तजन अगर जया एकादशी का व्रत रखते हैं और विधिवत पूजा करते हैं और साथ में व्रत की कथा का श्रवण भी करते हैं, उन्हें कभी भी कोई पाप नहीं छू पाती है, क्योंकि विष्णु भगवान का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो जाती है। तो अगर आप जया एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो साथ में आप कथा का श्रवण जरूर करें, जिससे कि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। और कहा जाता है कि अगर आप जया एकादशी का व्रत कर रहे हैं, माघ महीने की शुक्ल पक्ष में जया एकादशी पड़ती है जो 8 फरवरी को है। अगर आप व्रत करते हैं और साथ में कथा जया एकादशी व्रत कथा, कहा जाता है पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि माघ शुक्ल एकादशी को किस देवता की पूजा करनी चाहिए और इस एकादशी का क्या महात्म है। इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि माघ शुक्ल की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी एवं एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे कि भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्ति पा जाते हैं। उन्हें इस योनि में कभी भी जन्म नहीं लेना पड़ता। जो भी मनुष्य इस दिन भगवान की पूजा सच्चे मन से करते हैं और व्रत रखते हैं, उन्हें भूत पिशाच की योनि से मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि आप कृपा करके हमें माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर सुनी जाने वाली व्रत के बारे में वर्णन कीजिए, जिससे कि व्रत का क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने मात्र से ही मनुष्य ब्रह्म पाप इत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को अगर आप विधि पूर्वक करते हैं, उससे भी सारे पाप जो होते हैं मनुष्य के, वो भी कट जाते हैं। मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्व में प्रसिद्ध पुष्पदत्त तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उनकी पुत्री मालिनी भी उपस्थित थी। साथ ही मालिनी पुत्र पुष्पवान और उनके पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गए। माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उससे उनके जो रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया था। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदरी थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु पर स्पर्श मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्ख, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वह अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिले थे। उनके एक क्षण के लिए भी निंद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत तथा इससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और मारे शीत के दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अंत हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत करते रहे।
देव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किए। सायकाल के समय महान दुख से वे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान जो थे वो अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृत्यु को समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको बिल्कुल भी निद्रा नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभाव होते ही उनकी 50 योनि से छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्राप्त किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र उनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी 50 योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो अब बतलाओ। मूल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी 50 देह छूट चुकी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी 50 योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि भी छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि का पूरी तरह से पालन किया है, और इस व्रत को करने मात्र से ही आपके 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करने के योग बन